राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आए राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम। साल दुसाला ओठो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माँ उसे देखती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम नहीं सुनूंगी, तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जड़ी हुई साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लगा लाई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4-4 बार कहानी सुन लूंगी। फिर सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओठो राम। जब बोले जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी हुई बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के लाई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास है, घर में कर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है, कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहा शुरू करते हैं। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओठो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि यह कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू सुबह रोज उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता का नित्य नेम कहानी सुनती और कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी आती है और बोली कि
बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई भी नहीं है। पड़ोसिन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता का नियम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसिन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाती हैं, सारे काम सिद्ध हो जाती हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसिन कहती है कि बहन ऐसी बात है तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलखा मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसिन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसिन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माँ ने पड़ोसिन के घर भी भंडार भर दिए। सीता माता जैसे आपने उनके घर भंडार भरे, वैसे ही हम सब के घर भंडार भरना, कहानी सुनने वाले और कहने वाले की भी। बोलिए सीता माता की जय। दोस्तों अगर यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सीता माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।